तो दोस्तों क्या हाल चाल। आज की वीडियो में पढ़ने वाले ब्रोंकायल ट्री। ब्रोंकायल ट्री एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वीडियो ध्यान से देखना है क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगर एग्जाम में ऐसे क्यों आ गया तो क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान से करना है। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसानी से आपको समझ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। ब्रोंकायल ट्री के एक ओवरव्यू ले लेंगे हम इस वीडियो में, किस तरह से इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सब पढ़ लेंगे, हमारे जो नोट्स है उसमें समझ लेंगे। फिर मैं आपको एनिमेशन दिखाऊंगा, ठीक है। और बाय यूजिंग दिस डायग्राम हम हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो हम ये पूरा का पूरा वीडियो बहुत आसान होने वाला है आपको समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पॉइंट से। ट्रकिया डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा इन द टू प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो ट्रकिया होता है, ये है ट्रकिया, ठीक है। वो डिवाइड करेंगे, कहाँ पे डिवाइड करेंगे, एट द लेवल ऑफ लोअर बॉर्डर ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ट्रकिया होता है वो डिवाइड करता है एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरेसिक वर्टेब्रा, ठीक है। अब ये डिवाइड होने के बाद क्या करता है, देता है एक लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस और सेकंड मतलब जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। तो हमें मिल गए दो ब्रोंकस, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना है, इससे आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। हम उसके साथ ही एक डेफिनेशन देखेंगे ब्रोंकायल सेगमेंट की, वो आपने एक बार कर ली तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद उससे पहले हम देख लेते हैं हमारा सेकंड पॉइंट, राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस इज शॉर्टर एंड लेफ्ट ब्रोंकस इज लॉन्गर। दैट इज हमारा ये जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट ब्रोंकस, ये आप देख ही सकते हैं कि ये शॉर्टर है, ठीक है। दैट इज 2.5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ रहेंगी, और जो हमारा लेफ्ट रहेगा वो रहेगा लॉन्गर, इसकी रहेंगी लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे फ्लो चार्ट की ओर जो है जादुई, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ट्रकिया। हमें पता है ट्रकिया डिवाइड करता है इंटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ठीक है, और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस को पूरी तरह से कवर कर लेंगे, फिर उसी तरह का सेम प्रोजेक्शन रहेगा हमारा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के लिए, ठीक है। सो शुरू करते हैं हमारे राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस से। आप यहाँ पर देख सकते हैं सो ट्रकिया डिवाइड हो जाता है इंटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डिवाइड हो गया इंटू राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ओके। उसके बाद ये डिवाइड होता है, फर्दर डिवाइड होता है इंटू सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, जो 3 होते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो फर्दर डिवाइड होता है इंटू सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, ओके। और ये सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई कितने होते हैं, ये रहते हैं 3। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई, ये 1, ये है 2 और ये है थर्ड वाला, ठीक है। तो इस तरह से रहते हैं सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई। और ये जो सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई होते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, इसे हम टर्शरी भी ब्रोंकाई भी कह सकते हैं या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई भी कह सकते हैं। इन्हें सेगमेंटल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे लंग्स के सेगमेंट को सप्लाई करते हैं एयर, इसलिए हम इसे कहते हैं सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। इसका और क्लैरिफिकेशन हमें आगे तो आने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास था राइट प्रिंसिपल ब्रोंकाई, वो फर्दर डिवाइड हुआ इनटू 3 सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई और फर्दर डिवाइड हुआ इनटू द 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसी तरह से हम देखने वाले लेफ्ट साइड की तरफ। तो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होगा, फिर वो फर्दर डिवाइड इनटू सेकेंडरी ब्रोंकाई। लेकिन हमें पता है कि जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें रहते हैं 2 लोब, ठीक है। ये जो 2 लोब है इनके लिए सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई रहते हैं 2। हमारे राइट लंग को 3 लोब्स थे, इसलिए हमारे पास थे 3 ब्रोंकाई, और हमारे सेकेंडरी लोबर ब्रोंकाई रहते हैं 2, क्योंकि हमारे लेफ्ट लंग को 2 ही लोब रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सिमिलरली ये फर्दर डिवाइड करें इंटू 10 सेगमेंटल ब्रोंकाई, ओके। तो आपको सिर्फ एक ही नंबर याद रखना है, दैट इज जो हमारा राइट लंग होता है उसमें रहते हैं 3 लोब, इसलिए हमारे पास होते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई 3 राइट साइड के, और हमारा जो लेफ्ट लंग होता है उसमें रहते हैं 2 लोब, इसलिए हमारे पास 2 लेफ्ट सेकेंडरी ब्रोंकाई रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डिवीजन समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद हम देखने वाले हैं दैट इज सेगमेंटल ब्रोंकाई। ये जो सेगमेंटल ब्रोंकाई रहते हैं ये फर्दर डिवाइड होते हैं टू फॉर्म टर्मिनल ब्रोंकाइल्स, और ये जो टर्मिनल ब्रोंकाइल्स होते हैं वो फर्दर डिवाइड करते हैं टू फॉर्म ब्रोंकाइल्स, दैट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, ठीक है। ये दोनों पॉइंट हम आपने ध्यान में नहीं रखे तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो ब्रोंकायल ट्री हमने की है पूरी की पूरी, दैट इज ट्रकिया किस तरह से डिवाइड होते होते टर्शरी या फिर सेगमेंटल ब्रोंकाई तैयार करता है, वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है।
अब हम देखने वाले सेगमेंट्स के बारे में, जो हमारा इस वीडियो का मेन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की डेफिनेशन। सो ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल सेगमेंट्स एयरेटेड बाय टर्शरी सेगमेंटल, टर्शरी या फिर हम इसे सेगमेंटल ब्रोंकाल्स भी कह सकते हैं। मतलब हमें इस डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि हमारे जो टर्शरी ब्रोंकाल्स होते हैं, जिसे हम सेगमेंटल ब्रोंकाल्स भी कहते हैं, जो हमारे टर्शरी ब्रोंकाल्स होते हैं ये सप्लाई करते हैं टू द स्पेसिफिक रीजन ऑफ लंग। मतलब ये जो हमारा फर्स्ट वाला टर्शरी ब्रोंकाल है ये लंग के एक स्पेसिफिक रीजन को सर्व करेगा और उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट ऑफ लंग्स। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हमारे पास है 10 टर्शरी ब्रोंकाल्स, तो हमारे पास होंगे 10 सेगमेंट्स ऑफ लंग। ठीक है, हमारे पास होंगे 10 सेगमेंट्स ऑफ लंग। इसी तरह से हमारे पास लेफ्ट साइड में भी है 10 टर्शरी ब्रोंकाल, तो हमारे पास लेफ्ट साइड में भी होंगे 10 सेगमेंट्स ऑफ लंग्स। क्लियर? ओके, तो ये जो 10 सेगमेंट है ये कुछ हमने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है 10 सेगमेंट्स ऑफ लंग्स। अब इनके हम पढ़ने वाले नाम, तो अब हम पढ़ने वाले इन लोब्स के नेम्स। ठीक है, तो नाम किस तरह से होंगे ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें ये एक पॉइंट रिकॉल करना है प्रीवियस वीडियो से कि हमारा जो राइट लंग होता है उसमें रहते हैं 3 लोब और जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें रहते हैं 2 लोब्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा, याद भी होगा। ठीक है, तो अब हम देखने वाले नेम्स। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो राइट लंग है ये है राइट लंग, तो इसके लोब्स के इसके सेगमेंट्स के बारे में हम जानेंगे। सो जो अपर लोब है, मतलब ये है अपर लोब, ये है अपर लोब। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हाईलाइटेड बाउंड्री के ऊपर वाला है अपर लोब, ये जो बाउंड्री ये है मिडल लोब और ये है लोअर लोब। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो अपर लोब है उसमें रहते हैं 3 सेगमेंट्स। सो सबसे पहले सेगमेंट का नाम है अपाइकल सेगमेंट, जो दूसरा सेगमेंट रहेगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट, और जो तीसरा सेगमेंट रहेगा उसे हम कहेंगे एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक्चुअली ऐसे नहीं रहता है, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम इस तरह से ड्रॉ की गई है। ठीक है, फिर उसके बाद मिडल लोब, और इस मिडल लोब में 2 ही सेगमेंट रहते हैं, लैटरल और मीडियल। उसके बाद है जो लोअर लोब, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लोअर लोब, इसमें रहते हैं टोटल 5 सेगमेंट्स। तो सबसे पहले रहता सुपीरियर, 6 नंबर का रहेगा सुपीरियर। 7 नंबर, तो आपको यहाँ पर 7 नंबर नहीं दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि वो जो 7 नंबर का होता है वो रहता है पोस्टीरियर साइड में। ये है हमारा एंटीरियर। तो जो 7 नंबर का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है 7 नंबर का, इसे हम कहेंगे मीडियल। यह है 7 नंबर का, इसे हम कहेंगे मीडियल बसल। उसके बाद है 8 नंबर का, यह है 8 नंबर का, उसे हम कहेंगे एंटीरियर बसल। और 9th नंबर वाले को हम कहेंगे लैटरल बसल, और जो 10th नंबर वाला होगा वो रहेगा पोस्टीरियर बसल। ठीक है, तो ये नाम बहुत आसान है, 1-2 बार पढ़ने के बाद आपको याद हो जाएंगे। तो हमने देख लिए राइट लंग के जितने भी सेगमेंट्स है वो सारे हमने देख लिए। उसके बाद हम देखने वाले लेफ्ट लंग के जो सेगमेंट्स है वो। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारा लेफ्ट लंग, जिसमें होते हैं 2 लोब। आपको प्रीवियस वीडियो से रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, सो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहले अपर लोब, उसमें रहते हैं 5 सेगमेंट्स, और जो लोअर लोब है उसमें रहते हैं 5 सेगमेंट्स, रिमेनिंग 5। ठीक है, सो सबसे पहले सेगमेंट का नाम होता है अपाइकल। उसके बाद सिमिलरली जो हमने राइट के सेक्शन में देखा वही सेम नेम है। उसके सेकंड को हम कहेंगे पोस्टीरियर सेगमेंट, थर्ड को हम कहेंगे, थर्ड वाला सेगमेंट जो कि ये वाला रहेगा, इसे हम कहेंगे एंटीरियर सेगमेंट। जो फोर्थ रहेगा उसे हम कहेंगे सुपीरियर लिंग्यूलर। जो 5th वाला रहेगा उसे हम कहेंगे इंफीरियर लिंग्यूलर। सो अगर आपको लिंग्यूला नहीं याद है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने जो लिंग्यूला है उसको भी एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है 6th वाले को हम कहेंगे सुपीरियर, 7th वाले को हम कहेंगे मीडियल बसल, क्योंकि ये हमारा इंटरव्यू, हम इसमें मीडियल वाला देख नहीं सकेंगे, इसलिए जो मीडियल वाला मतलब 7th वाला ये रहेगा यहाँ पर। उसके बाद है लैटरल बसल और पोस्टीरियर बसल, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है लैटरल बसल और पोस्टीरियर बसल। ठीक है, सो इस तरह से हमने देख लिया सेगमेंट्स ऑफ लंग। तो इसका यूज़ क्या है भाई? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही होता है ना कि हमारा यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ क्या है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हमें यहाँ से मिलेगा। सो दीज आर वेल डिफाइंड एनाटॉमिकल, फंक्शनल एंड सर्जिकल सेक्टर्स ऑफ लंग। मतलब इसका मोटा यूज़ क्या होता है, जब हमारे लंग में कोई अनहेल्दी बात हो जाती है, दैट इज़ हमारे लंग में सपोज कैंसर हो गया या फिर कुछ रीजनल डिसीज़ हो गया, मतलब वो कुछ हमारे लंग के एक पर्टिकुलर रीजन को अफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उस सेगमेंट को लंग के निकाल देंगे, जिससे कि हमारा जो बाकी का लंग का फंक्शन होगा वो नॉर्मल चलता रहेगा, लेकिन हमारा जो अफेक्टेड पोर्शन है वो
से हम निकाल लेंगे, जिससे कि वो उसका इन्फेक्शन बाकी के रीजन में ना फैले। सो ईच वन इज एयरेटेड बाय टर्शरी और सेगमेंटल ब्रोंकस, ये फीचर्स में हम देख रहे हैं। उसके बाद ईच सेगमेंट है सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनोमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो हर एक सेगमेंट रहेगा उसे रहेंगे सेगमेंटल ब्रोंकस, सेगमेंटल आर्टरी, ऑटोनोमिक नर्व्स एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। ओके उसके बाद है ड्यूरिंग सेगमेंटल रिसेक्शन, मतलब अगर हमें कुछ लंग का एक सेगमेंट निकालना है, द सर्जन वर्क्स अलोंग द सेगमेंटल वेन्स, मतलब जो सर्जन है वो काम करे अलोंग द सेगमेंटल वेन टू आइसोलेट द पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा जो सेगमेंट्स ऑफ लंग थे किस तरह से थे, सारा का सारा देखा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले हमने क्या देखा है, हमने देखा है ब्रोंकाल ट्री किस तरह से होता है, फिर वो जो टर्शरी ब्रोंका होते हैं वो किस सेगमेंट को सप्लाई करते हैं, वो सेगमेंट किस तरह से होते हैं ये भी हमने देखा है, ठीक है। सो इस तरह से हमने इस वीडियो में सारा का सारा लंग्स का टॉपिक खत्म कर दिया है। इस तरह से हमने पूरी की पूरी एनाटॉमी इस हमारे चैनल पे कवर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।